हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या चलते हैं किचन की तरफ। तो छोटा मैंने गंगा फल लिया है जिसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया। आधी मैंने लौकी लिया और एक मैंने बैगन लिया, 3 टमाटर और हरी मिर्च। इसको मैंने छील लिया है। अच्छे से मैं लौकी को छील लूँगी और इसके छोटे छोटे पीसेस को कट कर लेंगे। तो आज की जो मैं सांभर बना रही हूँ बहुत ईजी तरीके से बना रही हूँ और बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ। तो इडली सांभर किस किस को पसंद है। यकीन करिए, जब भी आपको लगे कुछ मुझे अच्छा या हल्का फुल्का खाना है तो इडली सांभर बनाना तो बनता है, क्योंकि ये मेरी रेसिपी बहुत फेवरेट है। इसको मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत हेल्दी होती है, कम ऑयल की होती है और बहुत हेल्दी और कम समय में जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बातों ही बातों में लौकी को छील के तैयार कर लिया है। और इधर हम लौकी के 2-2 पीसेस कट कर लेंगे छोटे छोटे आराम से। तो बीच में चीरा लगा लेंगे और इसके भी छोटे छोटे पार्ट करके हम कट कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं सारी लौकी कट करके हम तैयार कर लेंगे। अब हमने जब लौकी कट कर ली है तो गंगा फल को भी छील के हम तैयार कर लेंगे। तो गंगा फल मैं छील चुकी हूँ, इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने लौकी के पीस करे हैं वैसे ही मैं गंगा फल के भी छोटे छोटे पीसेस कर करके तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो जितनी आपके पास सब्जियां हों उन सब्जियों को आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां हैं मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सांभर में सब्जियां बहुत ढेर सारी भी आप डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उन सब्जियों से आप आसान तरीके से सांभर को बना सकते हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में मेरा गंगा फल भी कट के तैयार हो चुका है। अभी मैंने बैगन को भी धुल लिया है। अब इसके भी मैं छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो इधर मैंने देखिए तीनों सब्जियों को कट करके तैयार कर लिया है। गंगा फल है, लौकी है, बैगन है और इधर टमाटर, हरी मिर्च है। तो इनको भी मैंने बढ़िया से सब्जियों को कट करके तैयार कर लिया है। तो सब्जियां भी मेरी सारी कट हो गई हैं। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल सांभर बनाइएगा, यकीन मानिए आपकी भी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी, क्योंकि ये सांभर मेरी फेवरेट है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, बैगन भी मेरा कट होके तैयार हो चुका है। तो जल्दी से वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। तो एक कुकर ले लेते हैं और उसमें सारी सब्जियों को 2 बार अच्छे से पहले भी वॉश कर लिया था। तो अब बैगन रख देंगे। ऐसे ही सारी सब्जियों को 1 बाय 1 हम कुकर में लगा देंगे। तो बैगन रख दिए हैं, अब हम अपने गंगा फल को भी रख देंगे। तो कुकर में सारी सब्जियों को सेट कर लेना है। तो गंगा फल को भी लगा दिया है। अब हमारे बचा है लौकी। तो लौकी को भी ऐसे ही कुकर में रख देंगे। तो सारी सब्जियों को हमें रख लेना है। फिर मैंने तूर की यानी कि अरहर की दाल ली है, जो मैंने 1 घंटे पहले ही अच्छे से भिगा दी थी। उसको भी कुकर में कटोरी डाल दिया है। टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी है। और टमाटर मैंने ये थोड़े से कच्चे लिए हैं, क्योंकि ये थोड़े खट्टे खट्टे होते तो सांभर हमारी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सांभर बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और कम से कम 6-7 लोगों के लिए सांभर बना के मैं तैयार कर रही हूँ। तो कुकर से थोड़ा सा नीचा पानी रखेंगे। जब हमें बाद में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें डाल सकते हैं गर्म करके। तो हम इसमें कम से कम 1 चम्मच भर के पिसी हुई मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच हम पिसी हुई इसमें हल्दी डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए, सारे मसाले भी डाल दिए हैं और पानी भी डाल दिया है। अब हम 2 छोटी छोटी मैंने प्याज ली हैं, इसको भी मैं बारीक कट करके डाल देंगे। तो है ना इजी तरीका। जितनी भी सब्जियां हों आप पूरे कुकर में डाल दीजिए और पानी लगा दीजिए और सारे मसाले डाल दीजिए। तो बहुत अच्छे से सांभर कम समय में और जल्दी बन के हमारी तैयार हो जाती है। तो थोड़ा पानी और लगा देंगे। अब इसकी लिड लगा देंगे। तो हमें सब्जियों को बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉफ्ट करके तैयार कर लेना है। तो कम से कम हम इसमें 4 विसल लगा के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए 1 बाय 1 विसल आना मेरी शुरू हो चुकी है। तो इधर जब मेरी विसल आ रही है तो मैंने आधा केजी सूजी का पैकेट लिया है। सूजी आपके पास मोटी और पतली जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटे से भगोने में पूरी सूजी को निकाल लिया है। अब इसमें मैंने मार्केट का ही दही यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास घर का दही हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, खट्टा दही हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इडली बहुत बढ़िया हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। तो 1 कटोरी मेरे पास ये दही है मार्केट वाला। इसको मैं अच्छे से मैश करके सूजी में डाल देंगे और पानी डाल देंगे और गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। तो कटोरी से ही मैं पानी लगा दूंगी, क्योंकि ये सूजी जो है मेरी पूरी आधा केजी है। तो मैं कटोरी से पानी लगा दूंगी। तो इसी कटोरी से मैं पानी लगा दूंगी। तो पूरे दही को मैंने सूजी में अच्छे से डाल दिया है और अच्छे से सूजी में मसलने से इसमें फुटके नहीं रहेंगी और दही भी बढ़िया सा सूजी में मिक्स हो जाएगा। इससे मैं कम से कम 3 कटोरी हम पानी ले लेंगे। तो 1 कटोरी डाल दिया है, देखिए दूसरी कटोरी भी डाल देंगे। तो बाद में जब ये सूजी रखने के बाद भी थिक हो जाएगी
तो इसलिए देखिए 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा-सा मैसी-मैसी करेंगे, यानी कि घोल बना के इसका तैयार कर लेंगे। तो पानी अभी मुझे थोड़ा कम लगेगा, तो थोड़ा पानी हम इसमें और डाल देंगे। तो इसी तरीके से मुझे गाढ़ा-गाढ़ा घोल बना के सूजी का रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो मैंने आधा केजी सूजी में कम से कम इसमें 3 कटोरी पानी का यूज़ हो जाएगा। तो बीच में इसको पानी और डाल देंगे। तो इसी तरीके से देखिए बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा घोल बन के मेरा तैयार हो चुका है। तो 1 कटोरी और लगा दिया, पूरा परफेक्ट 3 कटोरी मेज़रमेंट सेट हो गया है। अब इसको अच्छा सा घोल बना देंगे, प्लेट लगा देंगे और इसको कम से कम हम इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारी जब तक सूजी फूल के तैयार होगी, उधर हमारी सांभर भी बन के तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से देखिए बिल्कुल गुठलियाँ लम्स नहीं रहना है। तो सूजी को एक बहुत बढ़िया सा घोल बना के हमें तैयार कर लेना है। बढ़िया से इसको चला देंगे जिससे हमारी गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। तो इसके लिए मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। अब अपनी सांभर को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी तो सांभर में विसल आना शुरू हुई है। तो 1 विसल आ गई है। अब हमें कुकर को भी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि कम से कम इसमें मैं 4-5 विसल लगाऊंगी, जिससे सब्जियां जो हैं वो मेरी अच्छे से मैसी मैसी हो जाए। तो इसी तरीके से सांभर में एक ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। तो 10 मिनट मैंने कुकर को ऐसे ही छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने इसकी लिड लगाई है, तो सब्जियां बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो 1 चमचे की सहायता से हम सब्जियों को, दाल को बढ़िया से चला देंगे। तो इससे जो सांभर है वो हमारी एक सार हो जाएगी, बढ़िया सी सांभर होके तैयार हो जाएगी। तो देखिए सब्जियां भी मेरी दिख रही हैं। इसी तरीके से हमें सांभर बिल्कुल बना के तैयार कर लेनी है। तो है ना यम्मी सांभर। तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत बढ़िया लगती है। तो ये मैं इमली का पानी डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें पिसी खटाई भी डाल सकते हैं, आम की खापे भी डाल सकते हैं। तो कम से कम इसमें मैंने 50 ग्राम इमली में भिगा दिया था, उसी का पानी का यूज़ किया है। तो अब इसमें एक जोरदार तड़का देते हैं। तो यम्मी सी सांभर बन गई है। तो तड़का लगाना तो बनता है। एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें ऑयल लगा देंगे, ऑयल को भी बढ़िया सा होने देंगे। जैसे ही धुआंधार वाला ऑयल हो चुका है, तो हम इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे, क्योंकि सांभर में अगर राई का तड़का नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं लगाया, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और 2-3 इसमें हम सूखी मिर्च डाल देंगे, कुछ साबुत डाल देंगे, कुछ तोड़ के डाल देंगे। इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और कम से कम हम इसमें करी पत्ते की मात्रा भी अच्छे से डालेंगे, तो हमारी जो राई है और जो मिर्च है वो अच्छे से हो जाए, तब हम इसमें करी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। और हमारी जो सांभर है उसमें करी पत्ते का एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो इसको डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए मैंने भर भर के करी पत्ते डाल दिए हैं, अब हींग भी डाल दी है। अब अपनी सांभर डाल देंगे। तो बढ़िया से जो मैंने सांभर को बना के रखा है, इस सांभर को डाल देंगे। इस सांभर को रख के आप 2-3 दिन तक इंजॉय भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो एक बार इसको बनाइए, खाइए, इसको इंजॉय कीजिए। एक बार मेरे कहने से तो बनाना बनता है। तो देखिए यम्मी सी बिल्कुल सांभर मेरी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब सांभर में बचा सांभर मसाला, तो उसको डालना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि उसी से पूरा टेस्ट आता है। तो सांभर मसाला जैसे ही पड़ जाएगा, पूरे घर में एक खुशबू सी दौड़ गई थी और बहुत यम्मी, बहुत बढ़िया सांभर बनी थी। यकीन मानिए मेरे बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और उन्हीं की फरमाइश पे मैं आज इडली सांभर बना रही हूँ। तो इसमें मैं कम से कम 2 चम्मच भर के इसमें सांभर मसाले का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने होममेड सांभर मसाला बना के रखा है, उसको डाल देंगे और बढ़िया सा इसको मिक्स कर देंगे। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आपको इडली सांभर पसंद है। जब भी आपको लगे कि घर पे कुछ हल्का फुल्का खाना है, तो आप इसको बहुत आसान और ईजी तरीके से घर पे बना सकते हैं। बहुत कम समय में भी बन के तैयार हो जाती है। तो होटल जाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घर पे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। होटल जाना भूल जाइए और पैसों की भी बचत हो जाएगी। जब हम घर पे कोई डिश बना के तैयार करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसों की बचत हो जाती है। तो इसी तरीके से आप घर पे अच्छी अच्छी डिशें बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसमें मैंने आधे चम्मच होममेड गरम मसाला डाल दिया है, इससे एक ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो इसी तरीके से मैंने गरम मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इधर मेरी सांभर बन के तैयार हो गई है। अब इडली के बैटर को चेक कर लेते हैं। तो इडली को बैटर को 15 मिनट हो चुके थे। तो देखिए इसी तरीके का मुझे बैटर चाहिए। तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी, थोड़े बैटर को मैं अलग कर लूँगी। तो जितने बैटर की आपकी इडलियाँ बनानी है, उतने बैटर को आपको यूज़ करना है।
बाकी इस घोल को रख देंगे, जब भी हमें इडलियाँ गरम गरम खाने का मन करेगा हम इनको बना सकते हैं। तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो अब बचे हुए जो हमने इडली के बैटर को अलग किया है, इसमें हम खाना सोडा डाल देंगे और बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो आधे चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हम इसमें खाना सोडा लेंगे। तो इसी तरीके से आप इनो का भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत बढ़िया से एक्टिव होता है और जो हमारी इडलियाँ बनेंगी ये एकदम जाली वाली बन के तैयार होंगी। तो इडली बिल्कुल आप जब रखने जाएँ तभी आपको ये दोनों बेकिंग पाउडर और खाने सोडे को मिलाना है, उससे पहले आपको मिला के नहीं रखना है। तभी आपकी इडलियाँ जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरीके से देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब मेरे पास ये कटोरियाँ थी, इसमें मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है। मैं इडलियों को ज़्यादातर कटोरियों में ही बनाती हूँ। तो सारी कटोरियों में मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है और अपने बैटर को कटोरियों में सेट कर देंगे। तो एक एक चम्मच उठाते जाएंगे और कटोरियों में अपने बैटर को सेट कर देंगे और पानी रख देंगे, उसके ऊपर छलनी रख देंगे और अपनी 1 बाई 1 सारी कटोरियों को लगा देंगे और लिड लगा के कम से कम इसको 10 मिनट तक कुक होने देंगे। तो इसी तरीके से हमारी इडली जो है वो बन के तैयार हो जाएंगी। तो सारी इडलियां हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए मैंने सारी इडलियों को कटोरियों को सेट कर दिया है। अब लिड लगा के 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद बिल्कुल जो इडलियां हैं वो बहुत बढ़िया बन के हमारी तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल जालीदार, स्पंची और बहुत नरम मुलायम बनेंगी। आप पूरे दिन भी रखेंगे तो भी ऐसी ही बनी रहेंगी। तो गैस को ऑफ कर देंगे, कटोरियों को निकाल लेंगे और कम से कम 5 मिनट के बाद इनको कटोरियों से अलग कर लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से ये निकल जाती हैं। तो आप छोटी कटोरी हो तो उस साइज़ की बना सकते हैं, बड़ी कटोरी की भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इडली मेकर नहीं होगा तो इडलियाँ नहीं बनेंगी। कटोरी में बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती हैं। तो सारी इडलियों को निकाल लिया है। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी बढ़िया वाइट मुलायम, बिल्कुल जालीदार, स्पंची, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। यकीन मानिए ऐसी इडलियाँ आप भी बना सकते हैं और बहुत बढ़िया इनमें जाली आई थी, यानी कि बहुत बढ़िया बनी थी। अब हम सावर लगा लेते हैं। तो चाहे आप इसमें इडली को तोड़ के ऊपर से सावर को डाल के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप डिप करके खा सकते हैं, चाहे तोड़ तोड़ के खा सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप इडली सावर को एंजॉय कर सकते हैं। तो सावर आप खुद देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, तो है ना यम्मी। तो भाई सावर और इडली बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं जाती हूँ खाने के लिए, आप दौड़ जाइए बनाने के लिए। तो मैं कभी होटल नहीं जाती हूँ, जब भी मेरा खाने का मन करता है मैं घर पे ही बना के एंजॉय करती हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल सावर इडली बनके तैयार हो चुकी है। मैं जल्दी से जाती हूँ खाने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए और बना ले खा ले तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो भाई सावर इडली देखे किस किस के मुँह में पानी आ रहा है, मुझे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। तो मैं जल्दी से जाती हूँ खाने के लिए। एक इडली मैं आपको तोड़ के इसलिए दिखा रही हूँ कट करके कि इसके अंदर की जाली बहुत बढ़िया दे आप खुद देख सकते हैं कितनी स्पंजी, कितना भी इसको कह लेंगे वैसे ही देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम बन के हमारी तैयार है। तो इसी तरीके से इडली सावर को खाइए और इंजॉय कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, ग्रुप ऑफ फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी हेल्दी वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।